दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे बैंक पेंशन अपडेशन पर, उसका क्या स्टेटस है और दूसरे ये कि हमारा भाग्य कितना काम कर रहा है और भाग्य से ज़्यादा भाई साहब और समय से पहले कुछ मिलता भी नहीं है, ऐसा माना जाता है। इसी का नतीजा सीधे सीधे मैं आपको बता रहा हूँ। जी हाँ, देखिए, बहुप्रतीक्षित एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा था है जिसका लिए बहुत इंतज़ार था, क्योंकि बहुत ही मेरिट है उस मुकदमे में रिटायरीज़ के पक्ष में। जी हाँ, मैं सीधे बता रहा हूँ आपको, MC सिंगला साहब का केस। MC सिंगला का केस जो कि कंप्यूटर के हिसाब से जो उस पर लिस्टिंग थी उसके हिसाब से 1 तारीख लगी हुई थी भाई साहब, या 1 तारीख का मतलब 1 मार्च। और अभी भाई साहब नज़र उस पर डाली तो देखा कि भाई साहब अब वो तारीख टहल गई, मतलब तारीखें टहल गई। अब भाई साहब वो बढ़ करके अब 19 तारीख हो गई, 19 मार्च हो 19 मार्च हो गई। हम मेरी ये समझ में नहीं आता कि ये कैसे घट बढ़ जाती है और कई बार घट बढ़ गई। इसके पहले प्रीपोन हुई, पहले भी हो गई, फिर बाद में हुई, कई बार इधर उधर हुआ। अब क्या सिस्टम है ये तो भगवान जाने। इतना ज़रूर जानता हूँ कि इसको कोई इंद्र भगवान तो चलाते नहीं कंप्यूटर, इसमें तो कोई मनुष्य ही चलाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक आदेश दिया था कुछ दिनों पहले सभी हाई कोर्ट को। आदेश क्या, डायरेक्टिव्स थी ये कि जो पुराने लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक जन हैं, इनका केस मेरिट के आधार पर पहले सुना जाए। आपको याद होगा, इसी के तहत यही सब बातें सुन करके ये दामोदर विनायक साहब जो हमारे हैं, वो जो मुंबई हाई कोर्ट चले गए थे। जी हाँ, खैर अब ये तो हुए उनके निर्देश की बात। अब इधर तारीख बार बार बढ़ जाती है, तो हम ये समझ नहीं पाते कि रिटायरीज के साथ भाई साहब ये सब कैसे हो रहा है। हम यही जानते हैं ऊपर वो अदालत है और नीचे ये सुप्रीम कोर्ट अदालत है, लेना हमको इन्हीं से है। क्योंकि भाई IBA के पास टाइम नहीं है। IBA के पास टाइम है काहे के लिए, ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। अभी मैं बताऊंगा टाइम है काहे के लिए। आपने देखा कि 7 दिसंबर को भाई साहब MOU साइन हुआ था। आप दोनों बातें गौर से देखिएगा भाई साहब। इधर तो मैंने आपको बताया कि MC सिंगला साहब का केस मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में था, 1 तारीख को था, अब 19 तारीख लग गए, हम 19 तारीख का इंतजार करेंगे। बहुत मेरिट है उस केस में। लेकिन IBA के बारे में आपको बता दूं भाई, 7 दिसंबर को जब MOU साइन हो गया, उसके बाद में इन्होंने 6 महीने का टाइम लिया कि 6 महीने बाद अभी बीच बीच में ये करेंगे वो करेंगे, मीटिंग करते रहेंगे, ये करेंगे, उसको लागू करेंगे। भैया जो आपने लोड बताया, जो चीज़ें बताई वो सब मान ली गई। अब मानने के बाद में केवल आपको डिवीज़न करना था किस चीज़ पर कितना कितना क्या देना है। इस जो परसेंटेज है 17% पर केवल इतना काम करना था। तो आज के इस कंप्यूटर के युग में बहुत ज़्यादा समय लगता तो भाई साहब 15 दिन का, लेकिन नहीं, इनके पास समय नहीं था, या जो भी था इनको लगा कि बड़ी मेहनत का काम है भाई साहब, इन्होंने 6 महीने का समय ले लिया। अब समय है काहे के लिए, ये आप समझ लीजिए। इनके ट्विटर पर ये जो IBA के चीफ है सुनील मेहता साहब, इनके ट्विटर पर जो ये IBA का जो दिखाई पड़ा है, उसमें लिखा है इन्होंने इलेक्शन कमीशन से एक MOU साइन किया है। जी, अब आप सोच रहे हैं इलेक्शन कमीशन और कहाँ IBA, ये साइन किया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उसको ध्यान में रखते हुए ये अपने जो है वोटर्स को एजुकेट करेंगे, और भी डिटेल लिख रखा है। ये ऐसा एग्रीमेंट इलेक्शन कमीशन का या MOU 2 विभागों से साइन हुआ है। IBA से, जिसमें हमारे सुनील मेहता साहब थे, हम IBA की तरफ से, अब उधर से तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव साहब हैं और इलेक्शन कमिश्नर गोयल साहब हैं, अरुण गोयल जी, ये सब लोग थे। दूसरा डिपार्टमेंट था ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, PNT डिपार्टमेंट। इसकी तरफ से वो इसके जो सेक्रेटरी साहब हैं पांडे जी, वो थे। तो ये इन दोनों डिपार्टमेंट से ये इन्होंने MOU
साइन कर लिया है। मतलब वहाँ एमओयू साइन करने के लिए इनके पास कोई समय की कोई कमी नहीं, गए फट से अपने साइन कर लिए, और जो साइन कर लिए वही नियम है, वही हमको मानना है। अभी भाई साहब जो चुनाव आने वाला है लोकसभा का, मुझे लगता है कि बस अब 15 मार्च तक अधिसूचना जारी हो जानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और जैसे अधिसूचना जारी होगी तो बैंकों के पास फिर निर्देश आएगा कि आप वोटर को इस तरीके से एजुकेट करिए। मतलब बैंकों के पास अपना काम तो है नहीं, एक तो इलेक्शन के टाइम इनकी ड्यूटी लगती है कि साहब ये करिए, वो करिए, वो करिए। चलिए ठीक है भाई, आपने एक काम किया, अब ये भी काम। हमको लगता है आगे चल कर के बैंक वालों को क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। केवल सैलरी डिसाइड करने के मामले में बैंक वाले बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, बेकार वाले, उस पर तब इनके पास समय नहीं है। कल को आगे कहेंगे कि हम तो पता नहीं क्या क्या साइन करना पड़ जाए है? अगर ज़िले में सफाई नहीं है तो सफाई का भी हमको साइन करना पड़ जाएगा। मतलब ये बहुत दुखी हृदय से कहना पड़ रहा है कि बैंकों के साथ हो क्या रहा है। आईबीए के पास इसके लिए समय है, और ये 12th वेज रिवीजन साइन करने के लिए समय नहीं है। 6 महीने की भाई साहब कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे एसोसिएशन वाले कहें या कोई कहे। आप हमको बताइए कि जब सारी चीज़ें डिसाइड हैं, निर्णय आपको लेना है, अब क्या ये चाहते हो कि ये टहल के चला जाए चुनाव के बाद? सारी साजिश कुछ इसी तरीके की प्रतीत होती है जिसमें दोनों तरफ के लोगों का सहयोग दिखाई देता है। आप अपने कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि वेज रिवीजन को ध्यान में रखते हुए क्या ये बहुत चुनाव के पहले जल्दी होना ज़रूरी नहीं है? क्या 5 डेज़ वीक पहले से ही डिक्लेयर होना ज़रूरी नहीं है? पहले बता दिया जाए भाई। क्या एक्सग्रेसिया का अमाउंट बताना ज़रूरी नहीं है? क्या पेंशन अपडेशन बुजुर्गों के लिए ज़रूरी नहीं? इसके लिए इनके पास समय नहीं है? आप हमें अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।